उम्मीद है आपको 1.3 तक सारी एक्सरसाइजें और उनके कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन वीडियोस समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक न्यू स्टार्ट होने वाला है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेस। अब आप बोलेंगे नई चीज क्या है एक्सपोनेंट और इंडिसेस? तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम पहले भी 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल आपका क्या होता है? ब्रैकेट ऑर्डर। यहाँ जो ऑर्डर है बहुत से लोग इसको ऑफ बोलते हैं, ये होता है ऑर्डर। उसका मतलब होता है किसी भी चीज की पावर्स को सॉल्व करना। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए है, ए स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और इसी का दूसरा नाम जो होता है वो इंडिसेस और एक्सपोनेंट होता है। जब से हमारी 9th क्लास की बुक चेंज हुई है तब से हमारे पास इंडिसेस का नाम भी ऐड हो चुका है। पहले हम खाली इसको एक्सपोनेंट के नाम से पढ़ रहे थे या फिर ऑर्डर के नाम से। ऑक्सफोर्ड की बुक में और ओ लेवल्स वगैरह में इसको इंडिसेस कहा जाता है और बोर्ड मास रूल को बिड मास कहा जाता है। ठीक है, तो बात एक ही होती है। तो अब हम चलते हैं इसका पहला जो लॉ है उसकी तरफ। और ये मैथमेटिक्स की बहुत सी फील्ड्स में यूज होता है, इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स। तो पहला जो इसका लॉ है वो है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो वो सिंपल इजी लॉ है हमारे पास। वो होता है ए की रेस टू पावर एक्स ए वाई रेस टू पावर, या इसको आप ए ही लिख लें, ए रेस टू पावर वाई। तो जब बेस सेम होती है, हम बचपन में पढ़ते थे पावर्स क्या होती है, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ए एक्स प्लस वाई, यानी ए को एक मरतबा लिख के एक्स और वाई को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता था। इसका नाम होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे दी हुई है बुक में एग्जाम्पल बी जो है, ये तो ए हो गई, बी में हमें दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। तो देखें आपको ये भी पता है अगर किसी नंबर कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर ना हो उसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। और ये प्लस का साइन है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो 1 + 5 हो जाएगा। इसको हम क्योंकि बेस से में पावर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 3, 5 + 1 6 इज इक्वल्स टू 729। अब हम मूव करते हैं सेकंड लॉ के ऊपर, वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ, आप प्रोडक्ट को हटा दें फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे? पावर ऑफ पावर। तो लॉ ऑफ पावर में हम क्या करेंगे? इफ या आप इसको ऐसे लिखते हैं, इफ ए की रेस टू पावर एक्स और इसके ऊपर भी क्या लगी हुई है? एक पावर वाई लगी हुई। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं ए, और ये एक्स वाई से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसकी एग्जाम्पल जो हमें पार्ट ए में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 4, यानी पूरा ब्रैकेट के ऊपर भी पावर। तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 5 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 5 की रेस टू पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल बी जो है हमारे पास, एग्जाम्पल बी में हम क्या करेंगे? हमें सवाल दिया हुआ है 6/11 रेस टू पावर 4 और ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके ऊपर एक और पावर क्या लिखी हुई है? 3। तो हम इसीलिए इसको लिख सकते हैं 6/11 और एक ब्रैकेट लगा के 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6/11 और 4 3 आपको पता है 12 भी हमारा आंसर। इसी तरीके से पावर जो इसकी एग्जाम्पल है सी दी हुई है, उसमें पावर जो दी हुई है हमें वो दी हुई है -3/4 रेस टू पावर 3। तो इसमें आपने क्या करना है? सिंपल, -3/4 की पावर 3 और 3 दी हुई तो उसको आप लिख सकते हैं -3/4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 3/4 और 3 3 से आपको पता है 9 आता है। तो ये, और इसको आप एक तरीके से यूं भी लिख सकते हैं, पावर क्या है? ऑड नंबर है। जब पावर ऑड हो तो माइनस का साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो माइनस बाहर निकाल के 3/9 इसीलिए हम लिख सकते हैं। अगर पावर इवन होती जैसे 8 6 2 ये होती तो हम इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते। इसके बाद जो सेकंड रूल हमारे पास आ रहा है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर
ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, सिंपल a मल्टीप्लाई बाय b की पावर अगर आपको n दी हुई है तो इसका मतलब a के ऊपर भी n है, a रेज टू पावर n। तो इसमें आप लिखेंगे a के ऊपर भी क्या आ जाएगा, आपके पास n आ जाएगा, a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई का साइन, b के ऊपर भी क्या आ जाएगा, b रेज टू पावर n। सिमिलरली आपने इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है a और उस पर दिया हुआ है एक्स वाई रेज टू पावर 3, इसका मतलब एक्स के ऊपर भी 3 है, वाई के ऊपर भी 3 है। एक एग्जाम्पल इसकी जो बी दी हुई है वो दी हुई है 8/9 7/11 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8/9 रेज टू पावर 3 और 7/11 रेज टू पावर 3। इसको हम डिफरेंट अलग अलग तरीके से भी अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता है। सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ी होंगी, लेकिन हमें इनके नाम नहीं पता थे जो हमें पता चल गए हैं। अब इसके जो दो पार्ट्स हैं लॉस के वो हम देखते हैं नेक्स्ट। तब तक जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन को लाजमी